ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को अक्षय तृतीया 2024 में 10 मई को मनाई जाएगी और क्यों मनाई जाती है, इस दिन क्या क्या मतलब अक्षय तृतीया का क्या महत्वपूर्ण संयोग है और इसके क्या मतलब मुहूर्त है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ कि अक्षय तृतीया के 10 महत्वपूर्ण तथ्य। पहला यह है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की जयंती भी हम अक्षय तृतीया को ही मनाते हैं और भगवान परशुराम को हम चिरंजीवी मानते हैं, इसलिए इस दिन हम इसे चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं। अक्षय तृतीया पर सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतार भी अक्षय तृतीया को ही हुआ था और इसी तिथि पर ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का भी आविर्भाव हुआ था। और अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास और श्री गणेश जी द्वारा महाभारत ग्रंथ का लेखन प्रारंभ हुआ था और अक्षय तृतीया के दिन ही हम महाभारत जो पढ़ते हैं उस युद्ध का समापन हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर माँ गंगा सब उसी दिन पृथ्वी पर इनका आगमन हुआ था और अक्षय तृतीया के तिथि के दिन ही बद्रीनाथ का कपाट खोला जाता है और अक्षय तृतीया की तिथि में वृंदावन के बांके बिहारी का वर्ष में एक बार उनके विग्रह के चरण का दर्शन कराया जाता है और अक्षय तृतीया की तिथि के दिन ही उड़ीसा में जो पूरी रथ यात्रा का निर्माण कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया की बहुत सी मतलब ये ज्योतिष के अनुसार अगर कहा जाए तो अक्षय तृतीया का जो है इसी दिन कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो उसका कभी भी समापन नहीं होता है। मतलब शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि स्वयं ही अबूझ मुहूर्त है। मतलब इसमें कोई भी मांगलिक कार्य करना है तो आपको कोई मुहूर्त नहीं देखना है, जैसे गृह प्रवेश हुआ या कोई भी विवाह, कोई भी कार्यक्रम, अगर मुंडन है, कुछ भी है तो आप इस मुहूर्त को करा सकते क्योंकि इसमें कुछ भी हमें देखना नहीं पड़ता है। और अक्षय तृतीया के दिन लोग चांदी सोने का आभूषण खरीदते हैं, इसी दिन लोग भूमि का पूजन करते हैं, घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, गृह प्रवेश करने का कोई यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य कर्म सब करते हैं क्योंकि इस दिन अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम कार्य करते हैं उसका कभी भी क्षय नहीं होता है। अक्षय तृतीया के पर्व पर एक तीज होता है जिसको हम आखा तीज के नाम से जानते हैं, इस दिन वो भी मनाई जाती है। तो आप इस तिथि के दिन माता पार्वती की भी पूजा कर सकते हैं और दान पुण्य जप यज्ञ सब हम इस दिन कर सकते हैं क्योंकि अक्षय तृतीया को अगर हम कोई कार्य करते तो हमारी सारे पापों का अंत होता है और इस दिन शुभ का कार्य हम जो भी करते हैं उसका बड़ा ही उत्तम फलदायी हमें फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को ये बताई कि अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या हुआ था, ये तिथि का इतना महत्व क्यों है और हम इस तिथि में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे इसका मुहूर्त होता है कि अक्षय तृतीया का मुहूर्त कब से कब है। जैसे 10 मई को अक्षय तृतीया 2024 में मनाएंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से 10 मई से शुरू होगा 4:17 से और इस तिथि का समापन होगा 11 मई को 2:50 पर। तो इस प्रकार से पूरे दिन अक्षय तृतीया रहेगी और अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की हम पूजा करते हैं, जिसकी पूजा का शुभ मुहूर्त 5:48 से लेके दोपहर के 12:23 तक रहेगी। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया कि अक्षय तृतीया के दिन कब पूजा का मुहूर्त है और इस दिन का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ओम वासुदेवाय नमः।